गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का ऐसे लेके आई हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप एक बार उसको रिवाइज करो तो आपको लर्न हो जाए। बिना किसी देरी के अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ए विजिट टू ए जू, ये ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली देखने को मिलता है कि इस तरह के जो ऐसे होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन आज ऐसे किस पे करेंगे, ए विजिट टू ए जू, एक जू के अंदर विजिट करना। जब भी आप ऐसे लिखने बैठो ना तो एक जू को अपने आगे रख लेना, ताकि आप लोग जहाँ गए थे वहां घूमने के लिए उसमें आपने क्या क्या देखा वो सारा इसके अंदर मेंशन कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि जू होता क्या है। तो ए जू इज प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट। जू क्या होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे अलग अलग तरह की एनिमल्स एंड अलग अलग तरह के बर्ड्स रखे जाते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, अपने जब समर वेकेशन होते हैं तो अपन कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो आप मान लो, आपको क्या मान के चल रहा है कि आप जू के अंदर गए हो, आपने एक जू की विजिट की है और उस जू के अंदर आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे, कौन कौन से बर्ड्स देखे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और उसको आप एग्जाम के अंदर राइट डाउन करके आ जाना। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, जब अपनी समर वेकेशन हुई थी लास्ट ईयर, आई वेंट टू जयपुर विद माय फादर, मैं अपने फादर के साथ कहाँ गया, जयपुर। माय फादर टुक मी टू जू, उसके फादर, माय फादर मेरे फादर टुक मी टू जू, वो मुझे कहाँ ले गए, जू। देयर वर सो मैनी एनिमल्स इन द जू, वहां पे क्या थे, उस जू के अंदर बहुत सारे एनिमल्स थे, क्योंकि जू होता ही क्या है, जहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखा जाता है। एनिमल्स इन द जू आर केप्ट इन द केजेस, वहां पे देखो वो एनिमल्स जो जिसको अपन ओपनली नहीं रख सकते उसको किस में रखा जाता है, पिंजरे के अंदर। लाइक दैट शेर, टाइगर, इन सबको पिंजरे के अंदर रखा जाता है। तो वहां पे क्या थे, देयर आर सो मैनी एनिमल्स, वहां पे बहुत ज्यादा एनिमल्स थे। एनिमल्स इन द जू आर केप्ट इन केजेस, किस में रख रखे थे, पिंजरे में। ए जू इज ऑल्सो सेफ प्लेस फॉर एनिमल्स, देखो आजकल क्या है कि जैसे ही अपन शिकार करते हैं तो एनिमल्स का भी क्या किया जाता है, शिकार कर लिया जाता है, इसलिए जो जू होता है वो उनके लिए सेफ जगह है। तो ए जू इज ऑल्सो सेफ प्लेस फॉर द जू। ठीक है, तो ए जू इज ऑल्सो सेफ प्लेस फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए एक सेफ प्लेस है। द जू वॉज डिवाइडेड इन द डिफरेंट सेक्शन, जू को क्या किया गया है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट सेक्शन स्टार्टेड विद बर्ड्स, तो जो पहला सेक्शन था वो किससे स्टार्ट हो रहा है, विद द बर्ड्स। एंड ऑन आइदर साइड, और दूसरी साइड क्या था, ऑफ द देयर वर लार्ज केजेस, दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ था, लार्ज केज, बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए थे। पिजन्स, पैरट एंड स्पैरो वर ट्विटरिंग, वो वहां पे क्या कर रहे थे, अपनी अपनी आवाज निकाल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी ऐसे। देयर वर मैनी स्ट्रेंज काइंड ऑफ बर्ड्स, वहां पे अलग अलग तरह के जो बर्ड्स थे वो देखने को मिली। फिर अपन को क्या लिखना है, ये तो अपना क्या हो गया, पहला सेक्शन जो आपने वहां पे देखा। सेकंड में आप क्या लिखोगे, अनदर सेक्शन ऑफ द जू हैड ब्यूटीफुल वाटर बर्ड्स, ये वाले अपन ने ऊपर वाला सेक्शन लिख दिया। फिर अपन कहाँ गए, क्योंकि जू को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रखा था, तो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन का पूरा लिख दिया। उसके बाद अपन कहाँ गए, सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में अपन ने क्या देखा, अनदर सेक्शन ऑफ द जू हैड ब्यूटीफुल वाटर
बर्ड्स, वहां पे वाटर बर्ड्स थे। देयर वर स्वान, जो पानी में रहते हैं, तो कौन कौन से रहते हैं? देयर वर स्वान, क्रेन्स एंड डक। फिर थर्ड लिखेंगे, देन देयर वाज द सेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऊपर वाले दोनों सेक्शन किसके थे? बर्ड्स के। फिर अपन किस में गए? थर्ड सेक्शन में, वो किसका था? वाइल्ड एनिमल्स लाइक दैट लायन, टाइगर एंड बियर। दे वर केप्ट इन सेपरेट केज, उनको अलग अलग पिंजरे में रखा हुआ था, क्योंकि लॉयन और टाइगर को एक पिंजरे में थोड़ी रखेंगे अपन, तो अपन को क्या लिखना है? They were kept in separate cage. There were zebra and deer too. और वहां पे क्या थे? जेब्रा और डियर भी थे। देखो बेटा, फोर्थ सेक्शन में अपन क्या लिखेंगे? 3 सेक्शन लिख लिए अपन ने, अब फोर्थ में क्या लिखना है? There was a separate section for monkeys and apes. अपन ने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और जो जू था उसमें फोर्थ सेक्शन में क्या दे रखा था? वहां पे बहुत सारे मंकी थे और एप्स थे। देयर वर रेड एंड ब्लैक मंकीज, वहां पे कैसे थे? रेड एंड ब्लैक मंकी। द ऑस्ट्रेलियन कंगारू लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन कंगारू था वो कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। अब लास्ट वाला सेक्शन लिखना है अपन को। Another section of zoo had elephants, camels, cows, donkey, horses, owls, cuckoos and hogs also there. जो लास्ट वाला सेक्शन था उसके अंदर एलिफेंट्स थे, कैमल्स थे, काउस थे, डंकी थे, हॉर्सेस, owls, cuckoos and hogs also there. वहां पे सारी स्पीसीज एनिमल्स की अवेलेबल थी, प्रेजेंट थी। फिर लास्ट में अपन को क्या लिखना है? कंक्लूजन, कि आपने वहां पे जू के अंदर विजिट की और उस विजिट में आपने क्या कंक्लूजन निकाला, वहां पे आपने क्या क्या देखा, उसे देखने के बाद आपने क्या कंक्लूड किया? आई लाइक द जू वेरी मच, इट एडेड अ लोड ऑफ मैनी नॉलेज। वहां पे क्या की अपन ने? वहां पे बहुत सारे एनिमल्स देखे, बहुत सारे बर्ड्स देखे, वाटर बर्ड्स देखे, तो अपन ने क्या किया? उस जो वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, तो जितने भी एनिमल्स थे अपन ने वहाँ पे देखे, और उनसे जो नॉलेज मिली अपन को, बहुत ज्यादा नॉलेज मिली और आपको बहुत अच्छा भी लगा। इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। देखो, एंडेंजर्ड की जगह आप रेयर स्पीसीज भी लिख सकते हो। तो इसका मीन्स क्या होता है? अपन ने वहाँ पे वो स्पीसीज देखी जो लुप्त होने वाली है। अपने इंडिया के अंदर धीरे धीरे ऐसी स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल्स की जो धीरे धीरे एंडेंजर्ड होती जा रही है, जो लुप्त होती जा रही है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहां जाके आपने एक एनिमल्स की, बर्ड्स की ऐसी स्पीसीज देखी। हो सकता है भविष्य में वो स्पीसीज अपने इंडिया में रहे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी एंडेंजर्ड है। इनके लिए एक रेड डाटा बुक भी चलाई गई है। थैंक यू।